आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे अपने वांग्मय प्रेरणाप्रद दृष्टान में लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि स्वर्ग से भी महान लोक तपलोक। एक महान संत हुए विदुप नाम के, और संत की परिभाषा ये है कि संत हृदय नवनीत समाना, जिनका हृदय नवनीत मक्खन जैसा हो, कोमल हो, दूसरों की पर पीड़ा को देखकर स्वयं पिघलने लग जाए, ऐसे इस तरह की आत्माओं को संत कहा जाता है। संत उसे भी कहा जाता है जो सबको समभाव से देखे, कोई भेदभाव न करे, वो संत हो सकता है। यदि कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच की बात करे तो वो कोई तपस्वी हो सकता है, महात्मा हो सकता है, लेकिन संत नहीं हो सकता है। संत सबके लिए समान भाव रखता है। तो ऐसे विदुप्र नाम के जो संत हुए वो बड़े ही दयालु कृपालु थे, मानवता की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, और उनका नित्य का कार्य ये था कि वो निरंतर मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाए हुए थे। पर चूँकि हर मनुष्य के कार्य करने की अपनी सीमाएं हैं, भगवान ने जो शरीर दिया उसकी भी अपनी मर्यादा और सीमाएं हैं। एक न एक दिन शरीर को भी छोड़ना होता है। विदुप्र नाम के जो संत थे, महात्मा थे, उनके साथ भी हुआ। उनका भी शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ, बूढ़ा हुआ, और एक दिन मृत्यु ने वर्ण कर लिया। वो उच्च कोटि के संत थे, मानवता के कल्याण के लिए लगे रहते थे, इसलिए उनके लिए विशेष स्वर्ग लोक की व्यवस्था की गई। सबसे उच्च लेवल का जो स्वर्ग था उसमें उनको पहुंचाया गया। उच्च श्रेणी स्वर्ग उन्हें पहुंचाया। स्वर्ग पहुंचने पर उनके रहने की पूर्ण व्यवस्था की गई। स्वर्ग स्वर्ग वहाँ सभी वस्तुओं की प्रचुरता थी। सुख पूर्ण नंदनवन, शीतल जल और सुगंधित हवाएं वहाँ पर चलती, सरोवर, नवजात पद्म मुस्कुराते रहते, वायु बजलती रहती, इतनी अनंत सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध थी। कुछ दिन तो ठीक लगा। कुछ दिनों बाद विदुद्र को सभी से मिलने जुलने में बड़ा आनंद आया। स्वर्ग में सभी आत्माएं उच्च स्तर की थी, किंतु धीरे धीरे उनका मन उस वातावरण से भरने लगा और उदास रहने लगे। एक दिन देवराज इंद्र ने उनसे पूछा कि महात्मन, हमारी बनाई हुई व्यवस्थाओं में कोई कमी है, या यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था आपको लग रही जिसको हमें पूर्ण करना चाहिए? आप इतने उदास क्यों रहते हैं? तब विदुद्र ने सहज गंभीरतापूर्ण स्वर में कहा कि हाँ देवराज इंद्र, यहाँ पर सब सुविधा होने के बाद भी एक वस्तु यहाँ पर नहीं है जो यहाँ होना चाहिए। मुझे ऐसी वस्तु की अपेक्षा है जो तुम्हारे स्वर्ग में नहीं है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछे कि ऐसी कौन सी वस्तु जो हमारे स्वर्ग लोक में उपलब्ध नहीं है, जिसे कामधेनु और कल्पवृक्ष जैसी भी देने में असमर्थ है। तब विदुप्र ने पुनः कहा, वह आपके लोक से परे की वस्तु है। वहाँ समस्त साधारण सुविधाएं से युक्त वातावरण भरे मन को परितोष नहीं दे पा रहा। मुझे तो चाहिए दीनहीन प्राणी, जिनकी मैं सेवा कर सकूं, जिनकी मैं सहायता कर सकूं। मानवता दुखी हो, पीड़ित हो, और उनकी सेवा करने का मेरे को अवसर प्राप्त हो, और यदि न हो तो फिर मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। आप मुझे पुनः मृत्युलोक भेज दीजिए। देवराज ने उसी समय सभा में घोषणा कर दी
विदुद्र को इसी स्वर्ग से भी महान पुण्य लोक, जिसे तप लोक कहा गया है, में भेजने की व्यवस्था की जाए। सभी ने आश्चर्य पूछा, वहाँ की जो सभा थी उन्होंने पूछा, एक देवता से आखिर रहा ही नहीं गया कि भाई ये स्वर्ग से भी महान ये कौन सा तप लोक है। तब इंद्र ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, ये सर्वश्रेष्ठ लोक वही पुण्यमयी धरती है जहाँ मानव रहते और मानव लोक मंगल में रहने के कारण तथा परमार्थी जीवन जीने के कारण ये सर्वश्रेष्ठ उनके तप से ही समस्त लोकों की व्यवस्थाएं विधिवत चल रही है। जो वहाँ पुण्य कार्य करता है वही देवता बनकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाता है और समस्त ऐश्वर्यों को भोगता है। किंतु संत विदुर इतने महान है कि स्वर्ग का आनंददायक वातावरण भी उन्हें इनकी परमार्थ भावना से पूर्ण आत्मा को परितोष नहीं दे सका। उन्होंने पुनः उसी तपलोक में जाने की इच्छा जाहिर की है। धन्य है वे और उनकी सेवा तथा लोक मंगल की उनकी भावनाएं करुणाएं। विदुर पृथ्वी पर लौटे और आए और पुनः अपनी आत्म संतुष्टिकरण साधना में लग गए। भाइयों बहनों, कथा का जो सार ये है कि स्वर्ग में केवल पुण्य क्षीण होते हैं और जैसे ही पुण्य क्षीण होते कि वह आदमी वापस मृत्यु लोक में आकर गिरता है। इसलिए युगरी से परम पूज्य गुरुदेव का जो उद्घोष है, गायत्री परिवार की उद्घोषणा है, गायत्री परिवार का उद्देश्य है मानव में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य को देवता बना देना, धरती को स्वर्ग बना देना, ये लक्ष्य लेकर गायत्री परिवार काम कर रहा है। आज का जो प्रसंग है उसका महत्वपूर्ण बिंदु भी यही है कि हम मानवता के लिए जिए, औरों के लिए जिए, औरों का भला करें, औरों का कल्याण करें। निज के लिए तो हम बहुत जीते हैं, औरों के लिए जीने का भाव हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हमारा ये सारा कृत्य, सारा कार्य, ये सब देव परक ही माना जाएगा और हमें देवता की तुल्य पूजा जाएगा। मानवता को ठीक दिशा में ले जाना बड़े कल्याण की बात है और इसलिए स्वर्ग से महान तप लोग इस धरती को कहा गया है। धरती पर व्यक्ति पुण्य अर्जित कर सकता है, स्वर्ग में पुण्य नष्ट होते हैं, पुण्य खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पुण्य इकट्ठे करने का भंडार है और उसकी कोई सीमा नहीं, जितना कर सके करें और मानवता का भला हो सके, मानवता का उद्धार हो सके, मानवता का कल्याण हो सके, ऐसा जीवन जीने का भाव हमारे अंदर आए। इन्हीं भावों से आज के प्रसंग को समाप्त करते हैं। स्वर्ग से महान तप लोक। ओम शांति।